नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसको आप पसंद कर रहे हैं। नेताजी लपेटे के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा, आगरी सेना के पालघर जनपद के जिला प्रमुख हैं। इनकी बाकशैली, इनकी बात करने का तरीका बेधड़क रहा है, बेबाक रहा है। जो कहते हैं सीधे कहते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं कहते हैं। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में महानगर पालिका का चुनाव है, इस पर भी हम बात करेंगे। शिवसेना के साथ इनके जो संबंध रहे हैं उससे बात करेंगे। तोड़ फोड़ की राजनीति जो इन्होंने करते हमेशा रहे हैं और जो कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। एक प्रेस वार्ता थोड़े दिनों पहले उन्होंने की, उस प्रेस वार्ता में भी इन्होंने काशीनाथ पाटिल का नाम लेके भूचाल मचा दिया। वसई तालुका में 50 करोड़ के उस घोटाले में जो इन्होंने आरोप लगाए, वो भी हम आप सवाल करेंगे इनसे। हम जानेंगे कि इनके अंतर मन में अब राजनीति के लिए किस प्रकार की आगे की रूपरेखा होगी, इस पर ही बातचीत करेंगे जनार्दन पाटिल से। आइए मुलाकात करते सीधे उनसे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। बड़ा रहता है कि हम आप बहुत दिनों के बाद बैठे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे, क्या माने महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक है, आगरी सेना की भूमिका महानगर पालिका के चुनाव में फिर से वैसे ही रहेगी जैसे विधानसभा के चुनाव में थी, या इस बार शांत रहेंगे? नहीं, माहौल देख के बात करेंगे ना, वातावरण कैसा वो देख के बात करेंगे। वातावरण क्या लगता है अभी उस तरह नहीं है कि बोलना चाहिए इस पर कुछ? अभी उचित नहीं बोलना, लेकिन वातावरण देख के। अच्छा, इसलिए तो उचित नहीं हम माने कि क्योंकि आपकी ही संगठन में दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ कैलाश पाटिल अपने आप को दौड़ते दौड़ते अलग तरफ ले जाते हैं और एक तरफ आप अलग तरीके से ले जाते हैं। एक ही तालुके में दो तरह की आगरी सेना, एक कैलाश पाटिल की, एक जनार्दन पाटिल। नहीं, दो तरफ की आगरी सेना नहीं, आगरी सेना तो एक ही है ना। और आगरी सेना ना कैलाश की है ना जनार्दन पाटिल की है। आगरी सेना है सालवी साहब की। तो सालवी साहब की एक ही आगरी सेना है, दो कैसे होगी? आप दोनों में इतना अनबन क्यों है? कुछ नहीं अनबन, वो विधानसभा की तैयारी में थे और आपने उनका साथ नहीं दिया। नहीं, उन्होंने मुझे बोलना चाहिए था ये बात। देखिए सचिन जी, आपने सवाल किया, उसका जवाब भी मेरे को देना जरूरी। कैलाश पाटिल दोस्त थे हमारे, और उनसे हमने पहले भी बात किया था। जब हमारा आंदोलन हो गया था साईं बाबा मंदिर में, तो उनको मैंने पूछा था क्या आगे का प्लानिंग क्या है आपका, इलेक्शन लड़ना है? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। बोला नहीं, अपने को खाली समाज सेवा करना है, इलेक्शन लड़ना नहीं। अगर वो मुझे बता देते उस टाइम पे कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करते थे। शायद वो अगर हमें बता देते तो हो सकता था प्रदीप शर्मा का ब्रेक लग जाता था, कैलाश पाटिल वसई के उम्मीदवार, नाला सोपारा के उम्मीदवार हो सकते थे। उन्होंने बताना चाहिए था मुझे। क्या हम ये माने कि आपको अगर बताते तो आप कैलाश पाटिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते? हाँ, चलता, क्यों नहीं चलता। ये अनबन शुरू कहाँ से हुई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कैलाश पाटिल को मार्गदर्शन कौन कर रहा है, सलाह कौन दे रहा है, वो मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक राजनीति का मुझे तजुर्बा है, तो मैंने इलेक्शन के 2-3 महीना पहले भाजपा वाले भी मेरे दोस्त हैं और शिवसेना के लोग भी मेरे दोस्त हैं। उनसे मेरा बातचीत हुआ था, जो बड़े पद पे है, अभी नाम नहीं लेता उनसे। भाजपा के लोगों से मेरा बात हुआ था कि मेरे दोस्त लोग हैं कि आगे चल के क्या पालघर का राजनीति क्या होगा। एकदम हकीकत है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे उम्मीदवार, हमें किससे बात करना है। आपने भाजपा की बात की, आप रविंद्र चौहान की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी दोस्ती और रविंद्र चौहान की दोस्ती तो बहुत गहरी रही है। हाँ है, आज भी है, कल भी थी, आज है, परसों भी रहेगी। बहुत पुरानी दोस्ती रही है आप लोगों की। उस दौरान भी जब आप एक समय उस दौरान भी थे, जब उनके ऊपर केस हुआ था वो अंदर थे, तब से भी हमारी दोस्ती है, आज भी है, कल भी रहेगी, वो बात नहीं। शायद आपने बात किया तो उनसे ही हमने बात सलाह मशवरा लिया था, क्योंकि पालघर जिला उनके अंडर में था। उन्होंने जब मुझे बोला, मैं उनके बंगले पे जाके बात किया था कि साहब आगे का पालघर का प्लानिंग क्या है, कैसा करना है। तो उन्होंने बोला ये पालघर पूरा शिवसेना को दिया है। तो मैं बोला फिर हम किससे बात करें, जो हमारे उम्मीदवार मैदान में है, तो हम बात किससे करें? बोला शिवसेना से। बोला पक्का? बोला 100%। बोला अच्छी बात है। यानी आपके मित्र ने हरी झंडी दे दी? हाँ, दे दी थी। साफ सुथरा बात किया था कि पालघर जिला पूरा शिवसेना को छोड़ दिया है, अभी हमारा तो जो बात रहेगा वो अलग जगह रहेगा। तो मैंने शिवसेना की तरफ ध्यान दिया, जो अपने उम्मीदवार थे वो शिवसेना की तरफ गए। साफ सुथरा बात था, पूरा उद्धव साहब का और मुख्यमंत्री का बात हुआ था, ये पार्ट अलग हो गया था ना। कैलाश पाटिल को कौन सलाह दे रहा था मुझे नहीं मालूम। तो कैलाश पाटिल भाजपा की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे थे। अगर वो शायद मुझसे सलाह मशवरा करते तो मैं उनको बोल भी देता था कि भाई ये सीट शिवसेना की तरफ आ रही है, तो आपको शिवसेना की तरफ जाना चाहिए, शिवसेना के लोगों से बातचीत करना चाहिए। आपको लगता है कि ये लड़ाई वहीं से बढ़ी या उससे पहले भी थी?
किससे लड़ाई? ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है कि जनार्दन पाटिल अपने तरफ खींच रहे हैं कुछ लोगों को और वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। नहीं, इसकी वजह से मेरा ये तनाव बढ़ रहा है और विपक्ष को फायदा। नहीं, देखिए मैं बोलता हूँ, कैलाश पाटिल काम कर रहा है, आगरे से निकले कर रहा है। अगर आगरे से बड़ी हो रही है तो मैं भी खुश हूँ ना उसमें, वो उनके तरीके से काम कराऊंगा, मेरे तरीके से। सुना ये था कि जब कैलाश पाटिल आए तो आपने सोचा कि अब आप शांत रहेंगे, आप आराम करेंगे। मैं एकदम सही बात बताता हूँ आपको, एक आदमी पूरा पालघर जिले में खर्चा कर रहा है, सब गांव में जो भी गरीब लोगों को मदद लगती है मैं करता हूँ। मुझे लगा था कि कैलाश पाटिल आने के बाद में थोड़ा मैं हल्का हो गया कि मेरा कुछ 50% लोड कम हुआ। और मेरे कार्यकर्ताओं को, मैं लोगों को बोला भी था कि अपना नेता कैलाश पाटिल को आगे करना है, अपन पीछे रहना है। और हमेशा मैंने कैलाश पाटिल को आगे ही किया था। अभी बीच में उनके दिमाग में क्या है वो मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने ऐसा क्यों किया वो भी नहीं मुझे मालूम। संगठन इस तरह चलता है तो क्या लगता नहीं कि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको फायदा हो जाता है? वो अभी उनको सोचना चाहिए। अभी मैं आपको बता, इलेक्शन में सालवी साहब का आदेश था यूटी के साथ में जाने का, तो हम लोग यूटी के साथ में रहे, कैलाश पाटिल वो जनाटे के साथ में रहे। अभी उनकी क्या सोच है उसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ ना। आप कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया है, आपने कभी भी भाई ठाकुर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भाई ठाकुर के खिलाफ कैलाश पाटिल ने भी हाल ही में बयान दिया था। तो वो उनकी सोच है। भाई ठाकुर ने मुझे कभी गलत सलाह ही नहीं दिया। कैसा लगता है आपको उनका नाम? मैं आपको आगे का बात बताता हूँ। भाई ठाकुर ने मुझे कुछ, मेरा आधा बात मत रखो, जो भी मुझे पूरा करना है। आप सवाल कर रहे हैं तो उसका मेरे को वेरिफिकेशन पूरा करके देना चाहिए। भाई ठाकुर ने मुझे कभी गलत सलाह दिया नहीं, तो मैं उनके लिए बुरा क्यों बोलूँ? उन्होंने हमेशा जब भी मैं बैठा हूँ तो मुझे अच्छा ही सलाह दिया है, तो उनका बुराई करना मेरा कोई हक नहीं बनता है ना। वो जब अंदर थे पुणे में, उस टाइम पे उनका मैं मुलाकात लिया था। अभी मैं पत्रकार परिषद में भी बोला और आपके सामने भी अभी बोल रहा हूँ। उनको मैंने मेरे गांव का समस्या बताया था। उस टाइम पे रेती का धंधा जोर में था, तो मैंने बताया था उनको कि भाई ये अगर ऐसा होता है तो हमारे लोगों को धंधा पानी हो जाएगा। मैंने तो हमेशा गाँव का भला ही देखा है। उन्होंने तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगाया। महेश ठाकुर थे जिंदा, हरचंद मामा था, हमारे समाज के आए, उनके डोंगरपाड़ी के एक और गुजर गए, सूर्यकांत, राजू पाटिल और काशीनाथ पाटिल। तुरंत सामने बोला, 5 मिनट में बोला इनको 5-5 लाख रुपए आपको देना है, 5-5 लाख रुपए देना है, रेती बंदर का रास्ता बना के ले लो, लोगों का भला होना मांगता है। तो वो इंसान के बारे में मैं बुरा क्यों बोलूँ? उन्होंने कभी मेरे गाँव के लिए अच्छा ही देखा है। उनके छोटे भाई ने शायद बुरा देखा होगा, लेकिन उन्होंने कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचा। तो आपकी लड़ाई किससे है? अगर आपको भाई ठाकुर पसंद है तो फिर हितेंद्र ठाकुर से इतनी दुश्मनी की? हितेंद्र ठाकुर से इसके लिए मेरी दुश्मनी है। दुश्मनी मतलब राजनीति में मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं। उन्होंने कुछ मेरा प्रॉपर्टी नहीं लिया ना मैंने उनका लिया। उन्होंने मेरे समाज का ऑफिस तोड़ा है। मैं पहले भी आपको कई बार पत्रकार परिषद में बोला हूँ, जो समाज ने उनको बड़ा किया, उनके पीछे आगे पीछे कवच बन के जो समाज खड़ा था, उनका ऑफिस तोड़ना कितनी उचित बात है? मेरे को बोलो। वो तो महानगर पालिका की तरफ छूटा गया था उनके। नहीं, गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ, सालवी साहब ने उनको फोन किया था 12 बजे कि हितेश, ये जनार्दन पाटिल का ऑफिस नहीं, ये आगरी समाज का ऑफिस है, अगर आप चाहे तो बचा सकते हैं। फिर उनको गुरूर किस बात का, इतना किस बात का गुरूर? और गुरूर है तो बताए आगे की इलेक्शन में क्या हुआ। हम लोग, मैं अब भी बताता हूँ ना, मैं भाई शेठ के बारे में ना आज तक बुरा बोला, ना कल बोलूंगा। उन्होंने मेरे आपको लगता नहीं कि जब इस तरह की राजनीति होती है कि आपकी ऑफिस तोड़ी गई, आप आक्रामक हो? आज से नहीं, आपने आक्रामकता ही बढ़ा रखी है। मुझे लगता है अब ये बढ़ते बढ़ते 10 साल होने वाले, अभी तो खैर 7-8 साल हो गए, लगातार आपका आक्रामकता बढ़ते जाए। जब आपके बीच में इस तरह के बयान आते हैं कि एक व्यक्ति आपका साथ देता है, आप उसके लिए शुभचिंतक हैं, और एक व्यक्ति आपके खिलाफ या आप उसके खिलाफ, तो राजनीति में उनके खिलाफ हूँ ना मैं। इसके तो विजय पाटिल को थोड़ा विलास तरे को लेके गया, आगे भी जारी रखेंगे, आगे भी रखूंगा, जिंदा हो तब तक रखूंगा। ये बड़ी बात आपके? हाँ, बड़ी बात है, और करूंगा, रहूंगा। कोई सेटलमेंट मेरे से कोई कर बोलने आएगा ही नहीं। एक ही आदमी मेरे से बात कर सकता है, भाई शेठ, और कौन मेरे किसी अगर वो आए, अगर वही आए, और तो उनको मैं यही सवाल पूछूंगा ना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत काम आप लोगों के साथ में किया है? हितेंद्र ठाकुर को शर्म आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, इनके कॉलेज का टाइम था, कॉलेज जो बनाया है, इनकी 25 साल शादी की 25 साल गिरी थी, अरनाला में मीटिंग था, मैं 200-250 लोग लेके गया था, तभी औरत को बोला ये है जनार्दन पाटिल, अपने कॉलेज का काम कर रहा है, उसको अभी भी ध्यान देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, वो दिन अभी याद करना चाहिए उसको।
और जब इनका कॉलेज का काम चालू था तो इनके दलाल लोग भागते थे। वो हेमंत मात्रे आके बोले मेरे सामने, तो मेरे लड़के लोग जाके 2-2, 3-3 गाड़ी खड़ा रहे कि इनका सर्वे करके देते। तो हमने कौन सा इनसे गलत काम किया है? हमने तो सपोर्ट किया, हमने 1 रुपया आज तक दलाली नहीं लिया। आके बोले कोई भी कि जना मामा को हमने 5 रुपया दलाली दिया है। जब भी वो अटकेंगे तो हमको बुलाया, हमने जाके लोगों को समझाया, उनको प्रॉपर्टी में बना के दिया। तो हमने जो 2-3 गाला बनाया लोगों के लिए, क्या गलत किया मेरे को बोलो आप? हमारा इतना बड़ा आज समाज है, यहाँ हमारे बच्ची लोग कॉलेज पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, हमारे औरत लोग बाहर जा रहे, बाहर के इतने लोग हैं। आज किधर कहीं भी जगह पे किसी के ऊपर भी कुछ अगर गलत होता है तो हम लोगों का सपोर्ट रहता था ना उनको। गलत क्या हम लोग काम कर रहे थे? हमको क्या राजनीति करने का था? तो तोड़ने का मतलब क्या? तो खिलाफ हूँ तो जाऊँगा, आगे तक जाऊँगा। अब आप जिस तरह के आपने बताया कि पहले एक समय था कि आपके साथ में वो लोग थे और आप उनके साथ में थे, आपकी बात वो सुनते थे और आप उनकी सुनते थे। आज ऑफिस तोड़ा, लेकिन इसमें एक बात और थी, सुना था कि आपने 3 सीटें मांगी थी महानगर पालिका के चुनाव में और वो 3 सीटें नहीं मिली, उसके बाद से आप नाराज होना शुरू हो गए। नहीं देखिए, आपने आगरी समाज के लिए मांगा था, आगरी के लिए नहीं, मैं वो नहीं बोला था उनको। ये प्रवीण राउत था तभी। प्रवीण राउत को मैंने बोला था कि अप्पा से बात करना अपने इलेक्शन के बारे में, मतलब बात करेंगे। वो आदत है ना लगाने की, उनमें से मैं नहीं हूँ ना, चाटने वाले से मैं नहीं हूँ। तो मैं बोला बात कभी कर रहे हैं, कुछ बात करना है। तो मेरा उनको कहना था कि चलो हम लोग आपको पूरा पालघर जिले में सपोर्ट कर रहे हैं, आप विरार में सरद हो लेकिन पालघर में कमजोर हो ना। तो जिला परिषद में, पंचायत समिति में, जिला ग्राम पंचायत में हमारा आगरी सेना का ताकत लेके आपकी ग्राम पंचायत आ रही, जिला परिषद, पंचायत समिति आ रही। तो 1 सीट आगरी सेना को कॉप में देने का, 1 सीट क्यों नहीं दिया? देते तो आज जिला परिषद गिरती थी क्या? आज ये हालत होती? क्यों नहीं दिया? क्या कारण से नहीं दिया? और फिर 4 दिन बाकी रहे, बोले नहीं अभी बात नहीं होगा। तो मैंने उम्मीदवार खड़ा किया, करूंगा आगे भी, गिरा तो क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता नहीं हार, आप बार बार इतनी कोशिश करते रहे, तोड़ फोड़ में आपने विलास तरे को तोड़कर शिवसेना की तरफ ले गए। आपने कांग्रेस के दिग्गज माने जाते हैं वसई तालुके में, विजय पाटिल को उठाकर आप शिवसेना की तरफ ले गए। प्रदीप शर्मा आए सबसे पहले आपके कार्यालय में, फिर वहाँ से शुरुआत हुई। इस महानगर पालिका के चुनाव में क्या आपको लगता है विधानसभा में जो पराजय हुई उसका असर देखने को मिलेगा? फिर आप पराजय की बात क्यों कर रहे हैं? प्रदीप शर्मा ने 1,06,000 वोट लिया, विजय पाटिल विवेक पंडित को ओवरटेक करके गया, 77,000 वोटिंग लिया। हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ खाने की बात है। विलास 1,000-1,200 वोट से हरा, छोटी बात है ये। राजनीति में हार जीत होती है, तो शिवसेना पीछे की तरह आगे गई ना, वोटिंग तोड़ के आगे गई। और सबको मालूम है भाजपा ने साथ नहीं दिया तो 1 साइड इतना वोटिंग लिया ना, और कितनी बड़ी ताकत होना मांगता है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हार जीत होती रहती है। आपको मालूम है हार के बाद में एक जीत होती है ना, तो हो गया, आज हार गए, आगे 5 साल बाद में जीत भी सकते हैं। आपने सीधे तौर पे बंगले पे आरोप लगाया, कभी आपने जीतू भाई शाह पे आरोप लगाया, आपने हितेंद्र ठाकुर पे आरोप। देखो हितेंद्र ठाकुर के बंगले पे आरोप लगाने का कारण मैं आपको बताता हूँ। उनको ये बात शोभा देती है विजय पाटिल को बंगला तोड़ो। अरे यार भूमिपुत्र है यहाँ का, 200 साल से उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहते हैं। इनके दादाजी, इनके पिताजी, उनके खुद के जगह पे बंगला बनाया ना, तो एक आमदार को ये बोलना शोभा देता है। जब उन्होंने बोला तो मैं बोला ना उनके खिलाफ, पहले नहीं बोला, इतना साल पहले। यानी अगर वार करेंगे तो पलटवार। साफ सुथरी बात है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी मेरे पास पेपर है। हितेंद्र ठाकुर का बंगला अनलीगल है। जीतू भाई का बात करें तो उसका RTI मारा है मैंने। अभी कोरोना चालू है करके मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ नगर पालिका को, बताता हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे। वो कहाँ गलत है क्या है सब है मेरे पास, टाइम आएगा तो सब बता दूंगा। इस महानगर पालिका के चुनाव में आगरी सेना पूरे दमखम के साथ शिवसेना के साथ उतरेगी। देखिए ये आदेश रहेगा सालवी साहब का, सालवी साहब जो आदेश देंगे हम काम करेंगे। शिवसेना के लोग तो मेरे दोस्त है पहले से, आज भी कल भी रहेंगे। तोड़ फोड़ तो शुरू कर दिया आपने? हाँ तोड़ फोड़ तो मेरी आदत है ना, मैं आपको पहले भी बोला, आज भी बोला। अभी तो खाली मैं बोलता है, मैं करके दिखाता हूँ। बोलना मेरा काम नहीं, सुनो बोल बच्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जो काम बोल रहा हूँ, मैं आपको बोला था कि कैथलिक लोग भी है, हाँ मेरे पास लिस्ट है, अभी मैं आपको बता दूँ, शायद आज भी है, सब आए। ये माने कि आप कैथलिक के साथ साथ बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ नगर सेवक ये भी सुनने में आया कि वो भी आपके संपर्क में है, जल्दी आप उनको। देखिए कैथलिक ने हर एक समाज के लोग मेरे साथ में, हर एक समाज के लोग हैं, और बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक भी है,
तो ये अभी बोलना जरूरी है? टाइम आएगा तो बता दूंगा। अच्छा, इसमें समझ में ये नहीं आता, आपने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें काशीनाथ पाटिल का आपने नाम लिया, 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का आपने कहा कि घोटाला हो सकता है, सरकार को नुकसान हुआ है उसका। तो ये काशीनाथ पाटिल से इतना विरोध क्यों आपका? काम गलत कर रहा है। जिला परिषद में 15 साल से था, 15 साल में जिला परिषद में रहना कोई छोटी बात है? वो तो एक सरपंच बनने के भी लायक नहीं था, जितेंद्र ठाकुर का आशीर्वाद था तो जिला अध्यक्ष भी बन गए। तो 15 साल जिला परिषद में रहने के बाद में अपने आजू बाजू के गांव का कितना बड़ा विकास होना चाहिए? कुछ तो काम नहीं किया, खाली लावा लावी का ही धंधा करता है। जो भी जितेंद्र ठाकुर चुनाव जीता हुआ आदमी है, वो चुनाव जीता था, लोगों ने उसको वोट दिया था, और आप बोल रहे हो कोई कौन सा चुनाव जीता था? जितेंद्र ठाकुर की पार्टी के नाम से चुनाव जीता था ना। जब मैं खिलाफ गया तो 600-700 वोट से आया था, तो कोई कम बात थी? विजय पाटिल को खड़ा किया था उसके खिलाफ, तब तो मैं छोटा था। अभी रहता तो उसको बता देता था चुन के कैसा आता है वो। आप काशीनाथ पाटिल को ऐसे चैलेंज कर रहे, कुछ है ही नहीं? कुछ नहीं है ना, काशीनाथ पाटिल है क्या चीज़? क्या है? बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के वो घूमे, जिस दिन बहुजन विकास आघाड़ी छोड़े और हमारे शहर के हर एक गाँव में हम लोग जहाँ घुसते ग्राम पंचायत लाते हैं, जहाँ जाते वहाँ जिला परिषद लाते हैं, जहाँ खड़ा रहते वहाँ पंचायत समिति आते, वहाँ आके बताए अपने ताकत पे। आप चैलेंज कर? चैलेंज हम तो हमारी खुद की ताकत है उतनी। आप काशीनाथ पाटिल को ऐसा बता रहे ऐसे कुछ है ही नहीं? क्या है वो? है क्या चीज़? क्या चीज़ है वो? है कौन? वो तो जितेंद्र ठाकुर का आशीर्वाद था ना। वो मालूम है आपको, उन्होंने गलती किया जितेंद्र ठाकुर ने। वहाँ अच्छा लोग देना चाहिए था, अच्छे लोग देना चाहिए था, तो शायद यहाँ का विकास हो जाता। अभी क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो चल रहा है, आपने आरोप लगाया ऐसे तो काशीनाथ पाटिल पर आरोप इस तरह लगाया कि आपका कुछ व्यक्तिगत तो नहीं? किससे? काशीनाथ पाटिल व्यक्तिगत क्या? वो है क्या चीज़ वो मेरे से व्यक्तिगत करेगा? है क्या वो? है चीज़ क्या है मेरे से व्यक्तिगत करने में? आप वन मैन शो रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं? जहाँ मैं रहता हूँ वो पार्टी चुन के आती है ना। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गाँव का ग्राम पंचायत आती है। वो बताए ना अपना बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के, वो बताए। खदान घोटाला कितना बड़ा है? मैंने तो 50 करोड़ का बोला है, 100 करोड़ के ऊपर है, और इसके पीछे वो है काशीनाथ पाटिल। अच्छा, इसमें सीधी एक चीज़ ये माने कि आपका एक स्टाइल रहा है हमेशा, तोड़ फोड़ मार पिटाई अब भी जारी है ना। कहा ना अभी 4 दिन पहले वसई में एक का धुलाई करके आए ना। विषय क्या था? इंडस्ट्री में मारा ना एक को। अभी क्यों? वो हमारा मुरबाद के लोग थे, आगरे सेने के, उनका पैसा खाया था, और जब वो 2-4 बार आए तो उनको कुछ कीमत नहीं दे रहा था, भाव नहीं दे रहे थे, तो बताया उसको अपना। पीट दिया? हाँ पीट दिया ना। उठा को मारा, पकड़ के गाड़ी में डाल दिया, पुलिस स्टेशन लेके गए। मारते उसके कंपनी में जाकर पहले मैंने मारा, बाद में मेरे लड़के लोगों ने मारा। ये मार पिटाई अहिंसा, आपको लगता है अहिंसावादी रहना चाहिए? मार पिटाई भाई शेर कभी बकरी में नहीं घूमता है ना, शेर है ना वो। बुढ़ा हो गया तो बकरी में घूमेगा वो, शेर है। अगर हमारे लोगों को तकलीफ होगी तो मार खाएगा वो, कोई भी होने दो। कब तक जारी रहेगा? आप और आपके मित्र एक बॉबी से, हाँ दोनों एक ही ऐसे बस बात करते करते ही कभी? वो मित्र नहीं, मेरे 2 भाई है, वो बड़ा भाई है मेरा। कौन बोला आपको मित्र है? मेरा बड़ा भाई है। आप दोनों की जोड़ी आज से नहीं, बहुत पुरानी समझ। 30 साल से। वो अलग कभी पार्टी में रहते हैं, आप अलग पार्टी में, लेकिन दोनों लोग नहीं, वो अलग पार्टी में नहीं रहते। देखिए वो साफ सुथरा काम करते हैं, लोग उनके सामने बैठने के लिए डरते हैं, लेकिन वो डबल माइंड से बात कभी नहीं करता। वो जो भी आमने सामने एकदम साफ सुथरा बात करता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उन्होंने पहले भी बोला था कि मैं पालघर में विरोध कर रहा हूँ, मैं विरार वसई में विरोध नहीं करूँगा। आप जो आगे की बात करते हैं, जो इलेक्शन में हम लोग उनके साथ में थे, हमने शिवसेना को सपोर्ट दिया था। 35 में 17 ग्राम पंचायत चुन के आया, हमने सपोर्ट दिया था शिवसेना का। तो उस टाइम पे उन्होंने साफ सुथरा बात किया था कि मेरे मामा है, मेरा खून है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रवीण राउत, अजू पाटिल, ये जो टीम ने उनको तकलीफ दिया था, उसकी वजह से वो पालघर में इनके खिलाफ था। और वो जो खिलाफ था, वो बात आपको मालूम है, वो एक सही ढंग से वो लड़ाई लड़ रहा था, तो हम लोग उसके पीछे थे। आप दोनों के स्टाइल में कोई कमी नहीं है? आज भी उम्र हो गई, इतने 30 साल 40 साल बीत गए राजनीति में, स्टाइल क्यों नहीं कम करते? मैं आपको बोला नहीं यार, शेर कभी बकरी में घूमता है क्या? शेर रहता है ना। महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, मेरा अगला सवाल आपसे कि इस चुनाव में आज जनार्दन पाटिल अपने स्टाइल में फिर से मैदान पे उतरेगा और जीत हासिल करने के लिए शिवसेना का समर्थन करते हुए आगे अपने रास्ते तय करेगा, या किसी और तरह? नहीं, ये निर्णय हमारा साली साहब का रहेगा।
साहब साहब आदेश दिए। उम्मीदवार तो आने लगे हैं आपके पास? हाँ, तो मैं जहाँ मैंने उम्मीदवार दिया है वहाँ शिवसेना विरोध नहीं करेगी, भाजपा भी नहीं करेगी। आप इसलिए कह रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत रिलेशन सबसे अच्छा है ना, संबंध सबसे अच्छा रखा है। बहुजन को इस बार फिर आप पराजय करने के लिए पूरी भूमिका निभाएंगे? नहीं, हार जीत तो होती रहती है ना, लेकिन पूरा ट्राई करूँगा। धन्यवाद। ये थे जनार्दन पाटिल, और जनार्दन पाटिल से बातचीत में उन्होंने पूरी तरह उन सारी बातों को साफ किया जिससे लेकर आने वाले भविष्य में राजनीति के कई सारी आहट नज़र आती हैं, वो सब उन सारे सवालों का उत्तर दिया। इसके अलावा उन्होंने वो चीज़ अभी तक नहीं छोड़ी जिसको छोड़ने के लिए कई लोग कहते हैं, एक बेटा भी अगर मार धाड़ करता है तो पिता कहता है बस करो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अभी शेर अगर बूढ़ा हो गया तो क्या बकरी बन जाएगा। वो लगातार अपने उस स्टाइल को कायम रखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका में जनार्दन पाटिल का वो स्टाइल जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं वो कितना काम आएगा। आने वाले समय में काशीनाथ पाटिल पर जो आरोप लगाया उसका असर क्या होता है। आज के लिए धन्यवाद।